स्वागत है बच्चों गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9 हिंदी फर्स्ट पोयम चांदनी रात। चांदनी रात इस पोयम में आपके जो कवि हैं उन्होंने चांदनी रात के बारे में बताया, यानी कि चांदनी रात वो क्या कर रही है, जो उसकी किरणें होती है वो जल थल में खेल रही है, वो स्वच्छ है, ये सारी चीजों के बारे में बताया, यानी कि प्रकृति जो होती है उसकी सुंदरता को यहाँ पर दर्शाया गया हुआ है। तो इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, जो आपके कवि है उनका परिचय देख लेते हैं। तो आप देखेंगे जो आपका जो कविता है यानी कि चांदनी रात, इसके कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्ता जी। मैथिली शरण गुप्ता जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। जो आपके यहाँ पर कवि है वो कहाँ के महत्वपूर्ण कवि है, तो खड़ी बोली के। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेष नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। अब जो मैथिली शरण गुप्ता जी है, इनकी जो रचनाएं होती है वो ज्यादा करके किसके संवेदनाओं के लिए है, मानवीय संवेदना यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए। एंड विशेष तो उसमें भी उनका जो विशेष क्या है, नारी के प्रति करुणा भाव। नेक्स्ट क्या है, उनकी प्रमुख कृतियां यानी कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसमें क्या है, साकेत जो कि क्या है महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वंद, पंचवटी। और ये जो पंचवटी है यानी कि जो हम अभी पोयम कविता पढ़ने वाले चांदनी रात, वो पंचवटी से ही निकाली गई हुई है। इसके बाद उन्होंने लिखा है भारत भारती, रंग में भंग, राजा प्रजा, नाटक आदि। तो ये क्या है, उनकी जो प्रमुख कृतियां है जो उन्होंने लिखा है वो। अब नेक्स्ट क्या है, खंड काव्य। खंड काव्य का मतलब क्या होता है, किसी के जीवन में जो घटना घटी होती है उसके बारे में लिखा हुआ। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इसमें मानव जीवन के किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है, प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है, जो यहाँ पर आपको जो कविता आप पढ़ रहे हो ये कहाँ से लिया गया है, पंचवटी। पंचवटी भी क्या है, खंड काव्य है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अवंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। तो इस लाइन में आपको जो पोयम हम यहाँ पर पढ़ने वाले उसके बारे में बताया गया, यानी कि चांदनी रात के बारे में हम पढ़ने वाले, तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी पोयम है उसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है आविन और अंबर थल में। अब यहाँ पर इस लाइन से हमें क्या पता चलता है, जो चारों चंद्र की चंचल किरणें है यानी कि जो सुंदर चांद है उसकी चंचल किरणें, उसकी रेज वो क्या कर रही है, वो जल थल में खेल रही है। स्वच्छ चांदनी यानी कि साफ चांदनी क्या कर रही है, आविन यानी कि जो जमीन होता है, अंबर स्काई आसमान, इसमें वो क्या कर रहे हैं, हर एक जगह बिछी हुई है यानी कि फैली हुई है। तो यहाँ पर अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है, उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियां कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वह जल और जमीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और सचमुच नभ मंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, जो चांदनी रात है वो कहाँ पर, चांदनी रात के जो आसमान होता है उसमें चंद्रमा क्या कर रहा है, शोभा दे रहा है, और उसकी जो चंचल किरणें है वो यानी कि जो जॉयफुल किरणें है वो क्या कर रही है, वो खेल रही है, वो ट्विंकल कर रही है, ट्विंकल कर रही है, वो खेल रही है, और ऐसा लगता है कि वो जमीन और आसमान के साथ खेल रही है। फिर बताया गया कि चंद्रमा का जो निर्मल प्रकाश है यानी कि स्वच्छ साफ जो प्रकाश है वो पृथ्वी और जो नभ मंडल है वहां पे क्या हुआ, फैला हुआ है, उसे प्रकाशित कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड लाइन हम यहाँ पे पोएम की पढ़ते हैं। पलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तारू भी मंद पवन के झोंकों से। अब यहाँ पर पलक नहीं है, पुलक है। पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक का मतलब क्या होता है, रोमांच या खुशी। तो पुलक का मतलब क्या होता है, मानो धरती जो है यहाँ पर क्या कर रही है, खुशी व्यक्त कर रही है। और वो खुशी किससे व्यक्त कर रही है, जो हरित यानी कि हरा, और तुर्णों का मतलब क्या होता है, घास। तो जो हरे घास होते हैं उनकी नोकों से वो क्या कर रही है, जो खुशी है उसको क्या कर रही है, यहाँ पर दिखा रही है। और फिर वो बोलते हैं, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और जो मंद पवन धीरा, जो मंद का मतलब क्या होता है, धीरे, और
पवन का मतलब क्या होता है, हवा। तो जो धीरे धीरे हवा आ रही है उससे कौन झूम रहे हैं, यहाँ पर घास जो क्या है झूम रहे। तो यहाँ पर इस लाइन में जो कवि है वो क्या बताते हैं, जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है, वो बहुत ज्यादा खुशी है। वो अपनी खुशी कैसे दिखा रही है, वो अपनी खुशी हरी भरी जो घास है उसकी नोकों से दिखा रही है। जो मंद मंद झोंके यानी कि जो धीरे धीरे हवा है उससे पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, झूम रहे हैं। और ऐसा लगता है कि वो अपनी खुशी क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ना ही यहाँ पर सिर्फ आपके पेड़, बल्कि यहाँ पर जो आपकी ना ही यहाँ पर बस पृथ्वी, उसके साथ साथ जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी खुशियां दिखा रहे। तो यहाँ से ये दो जो पोयम के लाइन थे, यहाँ से हमने क्या देखा, पहले लाइन में हमने देखा कि जो चारों चंद्र की किरणें हैं वो क्या कर रही है, वो जल थल में खेल रही है। और जल थल में खेलने के साथ जो उसकी स्वच्छ चांदनी है वो हर जगह बिछी हुई है। और फिर हमें दूसरी लाइन में कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि पृथ्वी क्या है, बहुत ज्यादा खुश है। अब वो अपनी खुशी किससे दिखा रही है, जो घास होती है हरी घासों की नोकों से दिखा रही है। और जो मंद यानी कि धीरे धीरे जो हवा चल रही है उससे ये पता चलता है कि मानो जो पेड़ और पौधे हो वो भी धरती के साथ अपनी खुशी क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पे जाते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह क्या ही निस्तंभ निशा है, स्वच्छ चंद सुमुंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। अब यहाँ पर जो आपके कवि है वो क्या बोलते हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है। जैसे कि उन्होंने पहले बताया था कि जो रेज है वो क्या स्वच्छ है, वो वापस बता रहे कि कितनी निर्मल, कितनी साफ चांदनी है। और निस्तंभ निशा का मतलब क्या होता है, निस्तंभ का मतलब होता है शांत और निशा का मतलब होता है रात। यानी कि ये जो रात है ये कितनी ज्यादा शांत है। और कौन सी ऐसी दिशा है जिसमें वो गंध यानी कि जो ऑर्डर होता है वो फैला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आपको कवि क्या बोलेंगे, कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये चांदनी गजब की निर्मल है और ये रात कितनी शांत है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है, स्वतंत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्यक्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल ना हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। यानी कि यहाँ पर हर एक जगह खुशी ही और खुशी है और ऐसी एक भी दिशा नहीं है जहाँ पर वो जो गंध है वो नहीं है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में वो क्या बोलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नति के कार्यकल्प पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अब यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि बंद नहीं अब भी चलते हैं, यानी कि अभी भी रुका हुआ नहीं है। जो रात है वो रात शांत है, बट वहां पर शांत भी है, रात है, बट जो काम हो रहा है वो रुका हुआ नहीं। यानी कि रात के टाइम बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो सुबह के टाइम एक्टिव नहीं रहते, वो रात के टाइम पे रहते, तो वो अपना काम कर रहे हैं। भले ही जो रात है वो शांत है, बट वो कितने शांति भाव से अपने कामों को यहाँ पर कर रहे हैं। नियति नटी का मतलब क्या होता है, नेचर। अब यहाँ पे कार्यकल्प का मतलब क्या होता है, गतिविधि। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि गतिविधि बंद नहीं है, जो भी काम वाम चल रहा है वो बंद नहीं होता है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकल्प अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है, कहीं कोई कोहाल नहीं है। यानी कि हर एक काम हो रहा है, बस वो काम कैसे हो रहा है, शांति से हो रहा है। वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा शांति है। तो यहाँ से इन पोएम के लाइन से हमें क्या पता चलता है, जो चांदनी है वो निस्तंभ निशा यानी कि बहुत ज्यादा निर्मल है, रात जो है वो बहुत ज्यादा शांत है और जो गंध है वो हर एक दिशा में फैली हुई। निरानंद यानी कि कौन सी ऐसी दिशा, कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहां पर आनंद ना हो। और फिर वो बोलते हैं कि बंद नहीं, अभी भी काम चले, भले रात शांत है लेकिन जो काम है, जो काम गतिविधि है वो चल रही है। बट यहाँ पर जो विशेषता क्या है, बस कि ये जो काम है यहाँ पर कोई ये क्या नहीं है, हल्ला वगैरह नहीं है, वो एकांत भाव से चुपचाप जो काम है वो यहाँ पर हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। अब यहाँ पर जो आपके पोएट है वो मोती से किसको बताना चाहते हैं, जो आपके सितारे स्टार्स होते हैं उनको। जैसे कि अगर आप देखते हो रात होती है, जो हमारा आसमान होता है वो पूरे तारों से भर जाता है, बट जैसे ही सुबह होता है
तारे हमें दिखते नहीं, तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि जैसे ही शांति हो जाती है तो जो चांद होते हैं वो जो तारे होते हैं वो मोतियों की तरफ जो आसमान में बिखर जाती है। बट जैसे ही सुबेरा होता है तो जो रवि का मतलब क्या होता है, सन, यानी कि जो सूरज होता है वो उन्हें बटोर लेता है। तो यहाँ से कवि आपको क्या बोल रहे हैं, वो मोती की तुलना कर रहे हैं तारों से, और वो बोलते हैं कि जब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में क्या फैला देती है, इन तारों को फैला देती है। और जैसे ही सवेरा यानी कि सुबह होता है तो ऐसा लगता है कि जो सूर्य है, जो आपका सूरज है, उनने मोती है उन्हें बटोर लिया है। अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं, यानी कि जैसे ही सुबह होती है जो आकाश में चांद और तारे हो जाते हैं वो यहाँ पर गायब हो जाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। अब वो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि सुबह होने पर जो बटोरे हुए चांद होते हैं और चांद तारे रूपे मोती होते हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य उन्हें विश्राम देता है, वो रात भर अपनी चांदनी फैलाते हैं। सुबह उन्हें अभी हमने देखा कि सुबह क्या करता है, जो सूरज होता है उन्हें बटोर लेता है। तो वो उन्हें क्यों बटोरता है, उन्हें विश्राम देने के लिए, यानी कि शाम हो और फिर वो क्या करते हैं, जैसे ही संध्या होती है तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है। संध्या यानी कि क्या, जैसे ही शाम होती है तो उन्हें वापस यहाँ पर भेज देता है। और फिर हमें पता चलता है कि जो तारे आकाश में फिर से वो चमकने लगते हैं, फिर से जो मोती का जो रहता है वो वापस से वहां पर देखने लगते हैं। इसमें रात्रि की कलिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है, यानी कि रात्रि की रात होता है, रात का नया रूप आता है और छलकता है, यानी कि दिखने लगता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो वसुंधरा होती है वो क्या करती है, मोतियों को बिखेर देती है आसमान में, यानी कि तारों को बिखेर देती है जैसे ही रात होती है। और सुबह सुबह वो तारे चले जाते हैं। तारों को कौन लेकर जाते हैं, यहाँ पे सूर्य लेकर जाता है। और वो जो सूर्य होता है उन्हें क्या देता है, विश्राम देता है। बट विश्राम नहीं देता है, विश्राम देने वाली जो संध्या होती है उसे सौंप जाता है। और फिर हमें वापस से उसके अगले दिन नया रूप क्या देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, पंचवटी की छाया में सुंदर पूर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भक बना। अब यहाँ पे पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। कुटीर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर झोपड़ी यानी कि कुटिया। वो अब जो पंचवटी की छाया होती है, यानी कि जहाँ पे 5 वृक्ष होते हैं उसे हम पंचवटी बोलते हैं। तो वहां पर एक छाया में क्या बनी हुई है, एक कुटिया झोपड़ी बनी हुई है। और उसके छप्पर पे और उसके सामने क्या है, एक साफ सुथरी जो शिला है वो बनी है। और उस एक शिला पर क्या है, एक द्रुमन मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है, यानी कि उस झोपड़ी के ऊपर क्या है, एक निडर यानी कि जिसे डर ना लगता हो ऐसा योद्धा वहां पर है। जग रहा यह कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमाद युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अब धनुधर का मतलब क्या होता है, तीरंदाज यानी कि जो एंड एरो चलाता है वो। कुसुमदा का मतलब क्या होता है, कामदेव। और दृष्टिगत का मतलब होता है जो दिखाई देता है, यानी कि अब यहाँ पर जब सब लोग सो रहे हैं, रात के टाइम सब लोग सो रहे होते हैं, तो ऐसा कौन है जो जगा हुआ है, जिसके हाथ जो ऐसा कौन धनुधर यानी कि कौन धनुष्यधारी है जो कि जगा हुआ है। और फिर वो बोलते हैं कि वो किसकी तरह दिख रहा है, एक सन्यासी की तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर ये धनुषधारी कौन है जो रात्रि में इस समय जग रहा है। वो कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है, यानी कि कोई सन्यासी जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया आपका पोयम चांदनी रात, जहां पर आपने क्या देखा, जो चांदनी रात है वो कैसे जल थल में फैली हुई है, उसकी चांदनी कैसे है, वो रात शांत है बट काम चल रहा है, इसके बारे में। आई होप आपको जो ये पोयम है समझी होगी। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।